मेरा नाम उमेश पिड़िया है जी। मैं भारतीय सर्व सेवा संगठन के अध्यक्ष हूँ जी। और मैं जो है तो हमारे जो युवा गुड़ के आ जाइए, ये हमारे यूथ है जो कि 12th क्लास में ये लोग पढ़ते हैं। इन लोगों का मांग है कि हमें जो है तो जनरल प्रमोशन मिले या कि हमारी परीक्षा की डेट आगे बढ़े। इसी मांग को लेके जो है तो तहसीलदार साहब से ज्ञापन देने के लिए सभी युवा साथी आए हैं और हमारा संगठन युवाओं के समर्थन के लिए पूरी तरह से तैयार था और इनके मांगों पे बिल्कुल एकदम खड़ा है। और हम भी यही चाहते हैं कि भारतीय ये सभी युवा का जो है तो प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसीलिए इनके समर्थन में हमारा संगठन जो है तो खड़ा है और समर्थन देने के लिए आया है। जी। जहाँ तक मतभेद शासन का नियम एक सोशल डिस्टेंस बना के रखे, तो आप तो बताइए ऐसी है क्या? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग सभी बनाए हुए हैं और सभी ने मास्क भी लगाया हुआ है और इसी का हम लोग जो है तो बताए हैं, सभी को कहें कि इसका फॉलो करें, है ना। और ये हमारे 12th के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह परिहार है, मैं गुड़ कक्षा 12वीं का छात्र हूँ जी। मैं मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का पूरी तरह विरोध करता हूँ। और जो इस समय हमारे इंडिया की और प्रेजेंट टाइम पे पूरे वर्ल्ड की स्थिति है उसके ये होने के कारण भी मध्य प्रदेश सरकार जो ये कर रहा है, हम यूथ या हम जो युवा हैं, हमारे लोगों के हम क्या मर जाएं? आने वाली पीढ़ी हमारी हम ही ना हैं। जब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम सरकार के लिए क्या करेंगे आगे आने वाले टाइम पे? हम आगे आने वाले टाइम पे तो हम ही ना जो हैं तो सरकार या तो जिस डिपार्टमेंट में है यही लड़के ना जाएंगे। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, या तो जनरल प्रमोशन हो या तो फिर डेट को आगे बढ़ा दी जाए। अभी हमें एक हफ्ते पहले तो ये बताया गया कि आने वाला है, ऊपर से जब हमको प्रवेश पत्र मिलता है तो प्रवेश पत्र जाके हम स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवाएं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं प्रिंसिपल नहीं मिलते हैं वहाँ पे, हम कहाँ पे जाके साइन करवा लें? हमको तो यानी हम बच्चे हम कुछ नहीं होगा इनके से, तो हम उनको बता दें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यूथ आ गए ना बताने में तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो आप चाहते क्या हो शासन से? हम शासन से सिर्फ एक ही मांग है कि बस या तो जनरल प्रमोशन दें या तो फिर परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ा दी जाए। जी, मेरा नाम राशिद खान है और मैं गुड़ से हूँ। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मेरा माननीय शिवराज सिंह चौहान से यही क्वेश्चन है कि जो आपने इस समय में कोरोना चल रहा है तो आपने जो पेपर रखा है 9 जून से, और जो लोग पेपर देना चाहते हैं वो उनकी यही मांग है कि सर या हमको जनरल प्रमोशन दीजिए या हमारी डेट आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो पूरे भारत देश में और पूरे भर में जिस तरह कोरोना फैल रहा है उसकी हालत तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो उसकी वैक्सीन वगैरह तो बनी नहीं है और जहाँ तक है अभी कुछ दिन तो और नहीं बनेगी हमारे ख्याल से, जैसे लग रहा है। और अपने देश में तो 2 लाख से पार केस हो चुके हैं और एमपी हमारा 4थे या 5वें स्टेट में आता है कोरोना के मामले में। इसलिए हमको शासन से यही मांग है कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करें और हमको जनरल प्रमोशन या हमारे डेट को आगे बढ़ाएं। और जो भी है अभी जिसने कम से कम 1 हफ्ते पहले ये नोटिस जारी किया कि आपको पेपर होने वाला है, तो हम लोग को पता नहीं था। फिर हम लोग जैसा बताया अर्जुन भाई ने वैसा ही हम बोलना चाहते हैं, जैसे सभी राज्यों में पेपर होने वाला और बहुत राज्यों ने बोल दिया है, प्रमोशन भी दे दिया है, प्रमोट भी कर दिया है 12वीं के स्टूडेंट को। वही हम भी चाहते हैं कि हमारे सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान हम लोग को भी प्रमोट करें और या फिर डेट बढ़ाएं। हम लोग को समय थे जब तक पेपर नहीं हो पाता। ठीक है मामा जी, इसमें अपना यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश में मतलब मध्य प्रदेश में 1000 कोरोना पॉजिटिव थे तो तब वो एग्ज़ाम हमारा नहीं लिए, और अब जब 2 लाख से ऊपर मतलब पेशेंट हो गए हैं तो अब वो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो क्या अब हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी? क्या हम लोगों को किट समझ के रख लिए हैं क्या हम स्टूडेंटों को जो करना है तो वो अपने हिसाब से करें, बट हमको पेपर नहीं देना है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे किसी भी छात्र को कोई मतलब बीमारी हो गई तो इसकी गारंटी कौन लेता है? क्या शिवराज मामा इसकी गारंटी लेंगे या फिर कोई बाहर से वो आएगा? अभी कल तो शासन ने गाइडलाइन जारी किया ना कि जिसको कोरोना हो गए फिर उसके घर में कोई होने को वेट करेंगे।
जब हो जाएगा उसका वेट करेंगे कि ना होने दे, उसका हमको वो करना है। नहीं तो ये है ना कि शासन ने गाइडलाइन बनाई है कि भाई जो कोरोना पेशेंट होंगे या क्वारंटाइन होंगे वो अलग से बैठ के पेपर देंगे। ये तो आपको क्या पता है, उनके घर जिसके घर में आए हैं दूर से, अच्छा देखिए दूर से जो आ रहे हैं, यहाँ से सेंटर 20 किलोमीटर दूर तक है हमारे गुड़ का सेंटर, वहाँ किसको पता है कि वहाँ 20 किलोमीटर दूर कौन से कहाँ से आया है, और कोई गाड़ी वाहन चल नहीं रहा है। जो हमारा पेपर महासाव में होता है, मैं गणेश यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर प्रवासियों को आने के लिए जो है तो सुविधा उपलब्ध कराया है, तो सभी लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं। चूँकि गुड़ में जांच किट न होने के कारण ये नहीं पता किया जा सकता कि किसको है किसको नहीं है, ना तो जांच किट है तो ना लैब। इसीलिए ना कोई लैब है ना जांच किट है, इसीलिए इनका डर है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर हमारे बीच में परीक्षा देगा, सपोज अगर हम हो गए तो हम तो युवा हैं, हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम भी घर जाएंगे और अपने माँ बाप को भी हम वो करेंगे, हैं तो वो भी परेशान होंगे, छोटे बच्चे भी हमारे छोटे घर पे बच्चे भी बुजुर्ग हैं, तो इसमें से तो ये उनका कोरोना immune system फैलेगा। इतना high नहीं है ना। दूसरी बात इस कोरोना के डर के वजह से ना कोई इंस्टीट्यूट ट्यूशन क्लासेस ये ज्वाइन कर पाए, ना कुछ कर पाए, यानी तैयारी इनकी कमजोर है। तो ये कहते हैं कि जर्नल प्रमोशन दिया जाए या कि डेट आगे बढ़ाया जाए। डिस्टेंस बना ले भाई। श्रीमान किस संबंध में ज्ञापन दिया रहा आपको? ये कक्षा 12वीं की जो भी और 10वीं की जो परीक्षाएं हैं, इनकी तिथि आगे बढ़ाए जाने जी या कि एक जनरल प्रमोशन के लिए किया गया है। जी इस संबंध में वरिष्ठों को अवगत करा के जी अब देखते हैं इसमें क्या कार्यवाही होती है। हम सूचित करते हैं वरिष्ठों को, जी। जो ऊपर से निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। तो श्रीमान जो बच्चे कह रहे हैं तो ये क्या समर्थन है इसमें? प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है और सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अगर छात्रों की ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उनमें गौर किया जाएगा। मेरा नाम उमेश पिड़िया है, मैं भारतीय सर्व सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ जी और मैं जो है तो गरीब, पिछड़ा, कमज़ोर, लाचार व्यक्ति के लिए हमेशा हमारा संगठन खड़ा रहता है और जो गरीब, असहाय, शोषित, कमज़ोर है, हर वर्ग के लिए मेरा संगठन हमेशा तत्पर रहता, कार्य करता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है और हमने जो है हमारा संगठन 1 वार्ड से लेकर 15 वार्ड तक गरीब, असहाय लोगों को चिन्हित करके उनको चावल बांटा है और मास्क बांटा है एवं हमेशा सदैव खड़ा रहता है संगठन हमारा। और जब भी किसी व्यक्ति की तरफ से मदद के लिए आवाज़ आती है तो हमारा संगठन सबसे पहले खड़ा रहता है। अभी जैसे कि आप माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ गए ज्ञापन सौंपने के संबंध में ज्ञापन था ये? मैं तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए गया था, जो हमारे छात्र हैं यहाँ पे और छात्रों की मांग के लिए मैंने उनके चूँकि उनका मांग उचित था, इसीलिए हमारा संगठन उनको सपोर्ट करने के लिए तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए गया था कि जो जर्नल प्रमोशन, चूँकि मैंने देखा है कई प्रदेशों में जर्नल प्रमोशन देके छात्रों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए जो है तो ये जायज़ भी है, क्योंकि जो ये लॉकडाउन था और लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे, चूँकि कोचिंग क्लासेस बंद थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो तैयारी में कुछ न कुछ विघ्न पैदा हुआ है उनके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में जो बाहर से हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं तो जो है तो वो चूँकि गुड़ में जांच किट नहीं है तो इसीलिए ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है। तो अब सपोज मान लीजिए हम ही आए या हमारे ही बच्चे आए बाहर से और कोरोना पॉजिटिव, यहाँ जांच किट तो है नहीं कि जांच किट है चलो भाई जांच करवा लिए हैं। तहसीलदार महोदय ने क्या बोला आपको? तहसीलदार साहब ने बोला कि हम आपकी बात को प्रशासन के सामने रखेंगे और उस विषय पे हम विचार करेंगे कि छात्रों जो है तो उनको न्याय मिले एवं जो है तो उनके मांगों पे विचार करके और आगे के अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके आगे का कार्य करेंगे।